हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 8 लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हम मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इसके लिए हमारा क्या एक्सप्रेशन होगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर है ए बॉडी जो आपकी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If its velocity vector suffer the same change in the same interval of time, मतलब जितना आपका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यही क्या कहलाता आपका यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। और आप यदि एक्स वाई प्लेन की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और t बराबर 0 है तो वहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो आपकी v नोट होगी और टाइम t इजिकल टू टी पर जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी v है। इसलिए एक्सेलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं e इजिकल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस 0। तो आप लिखोगे v माइनस वी नॉट अपॉन टी। आप यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की मल्टीप्लाई t से हो जाएगी तो v बराबर वी नॉट प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इजिकल टू वी नॉट प्लस ए टी। In a rectangular, in terms of the rectangular component x and y component, vx is equal to v naught x plus axt and vy is equal to v naught y plus ayt. So component is the x component, this is the y component. Let r naught and r be the position vectors of the particle at time 0 एंड t, मतलब t मतलब यदि पोजीशन वेक्टर हमारा 0 है या टाइम t में है तो 0 पोजीशन के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा r नोट है और टाइम t के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा r है। एंड लेट द वेलोसिटी एट दीज इंस्टेंट v नोट एंड v, देन ओवर दिस टाइम इंटरवल इज t, द एवरेज वेलोसिटी इज v नोट प्लस v अपॉन t। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी v नॉट प्लस b अपॉन t होगी। ठीक है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल और डिवाइड बाई 2 कर दोगे, सिंपल। द डिस्प्लेसमेंट इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन आप निकाल सकते हैं तो यहाँ से आपका दैट मीन्स r माइनस आर नॉट v प्लस वी नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई t। पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू डैट मीन्स v नॉट प्लस ए टी, वी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी, डैट मीन्स r माइनस आर नॉट वी नॉट टी प्लस आपका होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर v नॉट यहाँ पर आ रहा है, दिस इज द v नॉट, दिस इज द t, और यहाँ से v नॉट टी, तो 2v नॉट टी और डिवाइडेड बाई 2 तो v नॉट टी हो जाएगा, माइनस दिस द r नॉट इधर है, इधर आप ले आओगे तो r इज इक्वल टू आर नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो डैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, r इज इक्वल टू आर नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0, t बराबर 0 पुट करते हैं तो r इज इक्वल टू आर नॉट, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज द कंपोनेंट फ्रॉम एज x एंड y कंपोनेंट, x इज इक्वल टू x नॉट v नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस v नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। दिस इज द x कंपोनेंट, दिस इज द y कंपोनेंट, the x axis, the y axis, x component और y component में second equation of motion, that is clear। the motion in a plane constant acceleration। जब हम constant acceleration की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो constant acceleration का मतलब ये है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जितनी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में उतनी हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है, उतना ही हमारा टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में वेलोसिटी यहाँ से निकाली और पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। यस, एग्जाम्पल नंबर 4.5, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 with a velocity 5 I cap meter per second
and moves in xy plane in direction of a force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap meter per second square. First point, what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter. B part में what is the speed of the particle at this time, क्या स्पीड होगी. तो ए पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, आपको वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपके पोजीशन निकालना है कितना होगा आपका. तो पहले तो आपको यहाँ पर आर नोट की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, क्योंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम टाइम निकाल लेंगे जो हमें टाइम निकालना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की जो वैल्यू आर नोट एक्स मतलब आर नोट इज इक्वल टू 0 पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है दिस द वी नोट की वैल्यू दिस इज़ द 5 I कैप. तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे 5 I कैप टी प्लस हाफ. ई की वैल्यू दिस इज़ द 3 I कैप प्लस 2 j कैप, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इज द टी स्क्वायर. डैट मीन्स आई कैप वाले एक साइड कर लेंगे, जे कैप वाले एक साइड. तो 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस यहाँ पर होगा आपका डिवाइड हो जाएगा आपका 1 टी स्क्वायर जे कैप. आप यहाँ पर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. एक्स टी बराबर होगा 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर और y के लिए आपका होगा प्लस 1.t स्क्वायर मतलब 1t स्क्वायर, क्योंकि x कंपोनेंट के लिए आप लेके चलिए द x कंपोनेंट इज आई कैप और j कंपोनेंट के लिए द मैग्नीट्यूड आपका दिस. ठीक है. अब हमारे पास जो गिवन है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जो हमारी डिस्टेंस है 84 मीटर है. तो 84 मीटर और t आप यहाँ से निकाल सकते हैं. तो t की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. t की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी. तो यहाँ पर हम फिर yt की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से. तो आपका यहाँ से अगर यहाँ वैल्यू हम 84 पुट कर देते हैं तो 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस के टी4. ए की वैल्यू 1.5, v की वैल्यू आपकी 5 है और c की वैल्यू माइनस के टी4 है. इस तरीके से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से t बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं. तो इससे आपका t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. तो -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस के 4 1.5 मल्टीप्लाई माइनस के टी4. सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 प्लस 504 माइनस 5 प्लस माइनस के अंडर रूट 529 अपॉन 3 माइनस 5 इधर रूट जो है इधर 23 प्लस माइनस 23 अपॉन 3 इधर 18 अपॉन 3 इधर 6 सेकेंड. तो आपकी इधर टाइम की वैल्यू आ रही है डेट इज 6 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे 6 का स्क्वायर इधर 36. तो y की जो वैल्यू आएगी 36 मीटर आ गई. ओके. अब क्या कार्य करेंगे, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम. आप स्पीड निकालनी है यहाँ पर. तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास पोजीशन गिवन है. तो आप v बराबर आप जानते हैं dr अपॉन dt होता है. तो द वेलोसिटी v इज इक्वल टू dr अपॉन dt इज d अपॉन dt. r की वैल्यू इज द पुट 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर इज द आई कैप प्लस 1 टी स्क्वायर इज द जे कैप. ओके. यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इज द t इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम. ओके. तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5 आ जाएगा. टी स्क्वायर है तो इसके आप मतलब 2t हो जाएगा. तो 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे दिस इज द 3t द आई कैप और यहाँ पर भी आपका 2t हो जाएगा. ठीक है. तो 2t जे कैप. t की वैल्यू पुट द वैल्यू इज द 6 यहाँ पर पुट कर देंगे. 5 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 6 से 18 हो जाएगा. यहाँ पे 18 प्लस 5 इज 23. 2 की मल्टीप्लाई 6 इज 12 जे कैप. आपको वेलोसिटी निकालनी थी, आपको यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करनी थी. तो v बराबर यहाँ पर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर द रूट ले लेंगे. ठीक है. तो x स्क्वायर दिस द क्या है 23 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर आप यहाँ पर कर लोगे. 529 और प्लस 144 अंडर रूट 673 इज इक्वल टू आपका अप्रोक्सीमेट जो होगी 26 मीटर सेकेंड इनवर्स. तो ये आपकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके. जो आपको स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आपको यहाँ पर आ गई. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू.